क्षेत्र। चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो डेरिवेशन हम आपको बताने जा रहे हैं आज, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि ये डेरिवेशन को जो आज हम यहाँ बताएंगे 3 डेरिवेशन, इसको जो है हर साल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साल छोड़कर एक साल पूछ ही देता है, लेकिन अगला साल, लेकिन इस डेरिवेशन को पूछना ही पूछना है। एग्जाम के लिए एग्जामिनर के लिए बहुत फेमस डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये वीआईपी डेरिवेशन है, इसको 2-3 बार अपने कॉपी में आप बनाइएगा। जब 2-3 बार कम से कम 10-20 बार बना लीजिएगा, जब तक आपको याद ना हो जाए, है ना। जब तक आप अंधेरिया रायतों में नहीं इसको बोल दीजिएगा, है ना, बिना कॉपी कलम के भी बता दीजिएगा, तो याद तब तक जो है तब तक इसको रिविजन करते रहना है। जब लगे कि अंधेरियों रात में इसको बता देंगे, है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीजों को तोड़ के बताएंगे, एक एक चीजों को समझा के ले चलेंगे, है ना, ऐसे नहीं बुरा हुआ के बताएंगे। चलिए पहले क्या कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता भैया, हमें यह बता दीजिए, हम बताएंगे, सब बताएंगे, है ना। अभी स्टार्टर में लेके एक सवाल होने लगा है। अच्छा मास्टर तो आपने कर लिया था सवाल। चलिए कह वैद्युत द्विध्रुव, पहले क्या चीज को लेना है, वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, चित्र बना, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी चित्र बनाना सीख गया वो डेरिवेशन कर लेगा, ठीक है। पहले चित्र बनाना सीखिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव बनता है। एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। एक पर जो है नेगेटिव चार्ज, एक पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे ना, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा दिए, पढ़ाए ना, रिविजन कीजिए, मैंने कीजिए तो काम चल जाएंगे। तो हम आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम पढ़ाए थे तो हम उस समय आपको बताए थे कि ये जो है -q से, इसकी दिशा जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो -q से लेकर +q की ओर होती है। अगर आप +q से यहाँ प्लस भी कीजिए माइनस की, कोई दिक्कत नहीं होगा डेरिवेशन में, इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मान सेम आएगा, दोनों का मान सेम आएगा, इसलिए नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ, किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, याद रखना है ना, -q से +q की ओर होता है। समझ गए? जैसे जैसे सवाल कर रहा है होगा उससे सब हर चीजों को करते जाएंगे। कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, उसको निकाल लेंगे। पहले निरक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, अगर इस प्रकार से आप पाइप टांग दीजिए, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींच दीजिए, है ना, एक खड़ी रेखा। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक खड़ी रेखा अगर खींचते हैं तो वही होता है निरक्षीय स्थिति। क्या होता है निरक्षीय, कोई पूछा बता दीजिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, बता दीजिए। चलिए इस पॉइंट को हम O मान लें, इस पॉइंट को यहाँ पे ये जो मिला इस पॉइंट को O माने, जिस पॉइंट को O मान ले, इत्मीनान से बड़ी बढ़िया समझिए, या इसको O मान लेते हैं। उसके बाद वो जब इसको मान लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को R मान ले, यहाँ पे R मान ले, हाँ, या तो इसको R नहीं माने, क्यों, तो ये भाई इसको R क्यों, क्योंकि R इसको हम मानेंगे, इसको L मान लेते हैं, इसको मानते हैं L, और इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी L मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब पूरी की दूरी, ये तो आधा तक की दूरी ली है, -q से O तक की दूरी L लिए हैं, उसके बाद O से लेकर +q तक की दूरी L लिए हैं। अब हम पूरा की दूरी लेते हैं, यानी कि कहें तात्पर्य -q से +q तक की दूरी लेते हैं, तो L + L क्या हो जाएगा 2L, क्योंकि दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2L हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। आप क्या करेंगे, इसको जो है इस प्रकार से मिला देंगे, इसको इस प्रकार से हम
मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी यहां से यहां तक इसको भी मिला देंगे। मिल गया, मिल गया, दोनों मिला दिए। अब हम मिला दिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे पी मान लेते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब इस मास मान लिए हैं तो ये काम करते हैं, और पी से लेकर तो ये भैया जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी था, सुनिएगा, जब माइनस क्यू से ओ तक की दूरी एल माने थे, ओ से लेकर प्लस क्यू तक की दूरी एल माने थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी 2l लिए हैं, तो इसका भी कोई ना कोई दूरी होगा, ओ से पी तक की भी दूरी होगा, इसको भी दूरी r मान लेते हैं। जब इसको l माने इसको r मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसको r मान लेते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, बता दीजिए भैया, हम इसे सुनना चाहते हैं, सुनिएगा। हम आपको जब पढ़ा रहे थे हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है, विद्युत क्षेत्र का दिशा धनात्मक आवेश से दूर भागता है कि धनात्मक आवेश की ओर आता है। कॉपी खोलिए, वो बात देखिए, कहीं लिखे हम बोले कि जो शक्तिशाली रहता है उससे क्या करता है, दूर भागता है। क्या करता है लोग, दूर भागता है। क्या करता है, दूर भागता है। लोग क्या करता है, दूर भागता है। नहीं पढ़िएगा तो होगा तो यही सब होगा, नहीं पढ़िएगा तो यही सब होगा, नहीं पढ़िएगा तो यही सब होगा। मास्टर भी बुर्बक बनाइएगा, गार्जियन भी बुर्बक बनेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। दो हम डिफरेंस निकाले, हम पूछ रहे हैं दूध क्षेत्र के बारे में आप क्या चीज बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जानते करते यही मास्टर को बुर्बक बन सकता है, अब हमको बोलेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको पता हो गया कि आपको हम बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक आवेश की ओर आएगा या धनात्मक आवेश से दूर भागेगा। बताइए, विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो यहाँ पे धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश की ओर होगा या धनात्मक आवेश से दूर होगा। भैया हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह धनात्मक आवेश की ओर होगा या धनात्मक आवेश से दूर भागेगा। तो जो शक्तिशाली आदमी होता है उससे दूर भागता है, लोग भागता है, यहाँ से दूर भागेगा। क्या करेगा, तो दूर भागेगा। बताए थे सब, बताए थे। अब बताए ऋणात्मक आवेश से क्या होगा, और आएगा तो कमजोर इंसान के आता है, सामने आता है। ये सब पढ़ाए थे, कोई फायदा नहीं होगा, बोली कि नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि जब बता नहीं पा रहे थे मतलब नहीं पढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। एक काम हम करें, अच्छा कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। सर एक काम करते हैं, इसको हम अभी एक साइड, इसको हम माइनस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको, क्योंकि मान दोनों बराबर आएगा, मान दोनों का बराबर आएगा, मान में कहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन याद रखना कि याद ये चीज रखना है कि विद्युत ध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की होती है। देखिए दोनों का मान सेम आएगा, इसलिए हम प्लस क्यू, इसलिए इसको हम प्लस मान लिया, इसलिए इसको हम माइनस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लस क्यू से क्या होगा, दूर भागेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र जो है प्लस क्यू से दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, भाग गया दूर। देखिए दूर भागा कि नहीं भागा। देखिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, यह क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो इससे दूर भागा कि ना भागा, तो इसको U1 मान लेते हैं, E मतलब विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र दूर भाग गया। अब बताइए ऋणात्मक आवेश की ओर आएगा कि दूर भागेगा, इतना जो बच्चा समझ लिया उसके लिए डेरिवेशन आसान हो गया। ये क्या है, इसको E2 मान लेते हैं, कह देगा। चलिए एक इस प्रकार से लकीर कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम थीटा मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। कहीं दिक्कत है दोनों में नहीं। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बउआ वो आप पढ़े होंगे कि क्लास 10 में पाइथागोरस
पढ़े हुए आप पढ़े पाइथागोरस थ्योरी आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं क्यों नहीं पढ़े हैं, पूछिए अपने आप से क्यों नहीं पढ़े। देखिए एक यहाँ पे आपको बताए थे कि एक का करियर हम तोड़ के समझाएंगे। देखिए यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ पे कितना त्रिभुज यहाँ बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ये है, इस प्रकार से इस प्रकार बना एक त्रिभुज। तो हम बताइए, अच्छा आप कहिएगा तो हम एक काम करें, इसको ए मान ले, इसको ए मान ले, इस बिंदु को ए मान ले, इस बिंदु को ए मान ले, और इस बिंदु को बी मान ले, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहे झूठ फूस के मन आता है, हम नहीं मानेंगे तब ये तो हम ऐसे मान लिया, फिर तो इसको मिटा देंगे, इसको हम ऐसे मान लीजिए। तो देखिए हम इसलिए मान रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। त्रिभुज देखिए त्रिभुज कैसे बन रहा है, त्रिभुज ए, ये त्रिभुज पी है, और त्रिभुज ए पी ओ बना, इसलिए हम इसको माने ताकि आपको समझने में आसानी हो। बोलिए अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना एल दिया हुआ है, आई ए का मान कितना दिया आर दिया हुआ है। ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या 90 डिग्री। हम आज की क्लास में यदि एक ही डेरिवेशन करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे, अगर 3 हो पाएगा तो तीनों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे लेकिन समझेंगे बढ़िया से आगे बढ़ते। तो ये देखिए, तो आप पढ़ेंगे पाइथागोरस पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपका आधार दिया हुआ है, आपका जो है यहाँ पे आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, और ये कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता था पढ़े हुए, कर्ण का स्क्वायर हमको इंग्लिश नहीं है, हिंदी सुनिए, आधार का स्क्वायर का आप बेइज्जती करते हैं, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण को हमको निकालना है कर्ण का, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना हुआ, लंब कितना है आर दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल कितना दिया हुआ है एल का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है उधर बजाय क्या होगा रूट में होगा, क्या होगा रूट में, तो कर्ण बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताइए दिक्कत इतना तो नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम समझ लेंगे। हाँ अंडर रूट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऊपर 1/2, कोई दिक्कत। रूट के बदले ही 1/2 दिए हैं, रूट के बदले ही क्या नहीं है 1/2, और 1/2 बता रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर, क्या लिख लें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, क्या दिक्कत। अच्छा बताइए तो समझने में दिक्कत हुआ, कैसे निकला हम निकाल दिए। अच्छा जिस प्रकार हम ये निकाले उस प्रकार ये भी निकलेगा। यहाँ पे कितना त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ त्रिभुज कौन सा लेंगे -q, त्रिभुज बी क्या लेंगे बी, ये क्या लेंगे पी, ये तो पी है ये, अब इसको भी निकालेंगे उससे प्रकार निकल जाएगा ये, इसमें भी तो कर्ण निकलेगा, इसमें भी तो कर्ण निकलेगा, कर्ण निकलेगा नहीं। देखिए ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुज पी और ओ दिया हुआ है, पी और ओ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। अब ये त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा इस प्रकार से बनेगा, हाँ इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज इस प्रकार से। अब अगर पी से ओ कितना दिया हुआ आर दिया हुआ है, और ओ से बी कितना दिया हुआ है, ओ से बी दिया हुआ एल। अब देखिए निकल जाएगा निकल, दोनों का सेम नहीं मान आएगा, इसलिए हम इसको प्लस की इसको माइनस की मानने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव कहीं पड़ जाता है ना, जब सेम मानना आवे तब, ठीक है। इसलिए अभी कोई दिक्कत इसमें ना होगा, इसलिए मान ली। अब आपको लिखाने के लिए आ गया ये कैसे रख लिया, हम सब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कहां से आया, आप तो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ भी इसका मान लिख देते हैं, कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। आप जिस बच्चे को इतना दूर समझ आ गया, अब उसके लिए आसान हो गया, अब उसके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम थोड़ा सा और इसमें कलाकारी होगा। देखिए हम इस प्रकार से एक फिगर इधर बनाते हैं, इस प्रकार से इसका काम क्रिया करने के लिए बना रहे हैं, इसका काम क्रिया करने के लिए ये थीटा, ये भी थीटा, इसको भी थीटा मानिए, ठीक है। कहीं दिक्कत इतना दूर में नहीं। ये कौन सा A1 था,
ये क्या था E1, ये क्या था E2, ये E2 था ना, E2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, E2 था, चलिए ठीक है। अब देखिए E1 इस प्रकार से बन रहा है, E1 थीटा पर गया, ये P बिंदु है, P बिंदु है, ये P बिंदु है, समझिएगा, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। देखिए E1 से चले इस प्रकार से P तक दिए, फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे, मुड़ गए तो इस प्रकार से फिगर बना, इस प्रकार से E1 P, और यहाँ पे फिगर इस प्रकार से बना, यहाँ थीटा बना इस प्रकार से फिगर। जहां पे आपको थीटा दिखे वहां पे आप क्या मानिएगा, तो वहां पे मानिएगा, सुनिए, वहां पे E1 का वैल्यू क्या कितना होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, E1 cos थीटा कितना होगा, E1 को जहां पे थीटा हो वहां पे cos थीटा, cos मानना, क्या मानना है, साइन कौन सा ना, cos का, क्या लेना, cos का, तो यहाँ रहेगा cos का, क्या रहेगा cos थीटा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, यानी cos थीटा E1 और cos थीटा E1, क्योंकि E1 का मान लिया थे तो E1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा cos थीटा E2, cos थीटा E2। इतना तो समझने में दिक्कत नहीं, अब बाबा इतना तो समझने में दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बाबा, जब E इस प्रकार से गया तो E भी इस प्रकार से जाएगा, वो इस प्रकार से, यहाँ भी जा रहा है इस प्रकार से, कोई दिक्कत, यहाँ पे थीटा है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, कोई दिक्कत अंकित भैया नहीं। आगे बढ़ते हैं, नीचे भी क्या बनेगा, इस प्रकार से भी बनेगा, नीचे भी इस प्रकार से बनेगा ना, इधर E2 साइन थीटा, जहां पे थीटा वहां पे cos मानना है, जहां पे थीटा ना हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मानना है, साइन मानना है, जहां पे थीटा हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मानना है, cos मानना है, और जहां पे थीटा नहीं हो वहां पे क्या मानना है, साइन मानना है। तो हम एक काम करें, अब इस मान को उठा के इसमें बैठा दे, चलिए बैठा दे, ये कितना आया, ये कितना हुआ, E1 cos थीटा, ये कितना आया, ये कितना आया, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश होता है, इसलिए हम यहाँ पे सदिश दे दिए, कोई दिक्कत दोनों से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब E1 sin थीटा कहाँ गए, इस प्रकार से ले गए, इस प्रकार से। अच्छा, आपका इजाजत इसको मिटा दे, तीव्रता को, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वो पता नहीं विद्युत क्षेत्र बता रहा है वही। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि हमें समझ में आसान हो। अब यहाँ पे लिखना साइन थीटा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे E2 साइन थीटा, साइन थीटा होगा। चलिए बुलबक नहीं बोलना, अब इधर भी बना दिए, इधर भी बना दिए, कैसे आ जाए इसको मान, ये बता दिए, कहीं जरूर पढ़ा रहा है कि मास्टर सही पढ़ा रहा है। अब आज देखिए कितना बेहतरीन सा फिगर बन रहा है हमसे, रट कर रहे हैं मास्टर, नहीं किसी का औकात नहीं है कि इतना बड़ा डेरिवेशन रट के आ जाए, है ना, समझना पड़ता है ना। चलिए अब इसको ये कहां से लाए, इसको भी रहने थे, इसको मिटा दें, आपको भी बना दीजिए, कितना खुश है आप तो, मुस्कुराहट ही हम जो है थोड़ा सा मास्टर को पढ़ाने में वो थोड़ा सा मेहनत करता है कि लगता है बच्चों को समझ रहा है। हमको निकालना क्या था अंकित भैया, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, यहाँ लिखिए कि निकालना था हमें। अब जब काम हो गया लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना ये था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो एक बार हम बात बोले कि कॉपिया खोलिए, देखिए कॉपिया खोल के देखिए कि लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला की था, मास्टर भूल गया, हाँ कितना समझाते कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या था, हाँ Q/R² था ये फॉर्मूला भैया, हो था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो हमें भी तो किसी बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बिंदु पर तो ही निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, हमें दो आवेश, कितना आवेश यहाँ पे, दो आवेश है, दोनों को निकाले, एक करके दोनों निकाले। जब दो त्रिभुज यहाँ पे, जब दोनों त्रिभुज का मान निकाले हैं, तो दोनों त्रिभुजों का तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, कहीं दिक्कत है कहीं।
जब हम दो त्रिभुज का भी मान निकाले थे ना, या कर्व से निकाले, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो दोनों को निकालना पड़ेगा, है? चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु, कौन सा बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे? तो बिंदु P पर निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज कौन सा लेंगे? तो त्रिभुज लेंगे इस प्रकार होगा, ठीक है। देखिए कौन हम देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना के हम सिखाएंगे, इस प्रकार से है त्रिभुज, इसका है, और इस प्रकार यहाँ पे क्या है बिंदु P, ये क्या बिंदु P, ये क्या है, ये है यहाँ पे A है, ये प्लस क्यू है, ये क्या है, ये क्या भैया O है, ये O है। चलिए ये कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2, ये कितना है R, ये कितना है L। देखिए इसी का तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा है, अभी प्लस क्यू का निकाल रहे हैं, दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप नहीं बोलते हैं, हमें थोड़ा सा लगता है कुछ समझ नहीं है, बोल लीजिए तब हम लगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो किस बिंदु पर निकाल रहे हैं? P पर निकाल रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आवेश कौन सा लेना? प्लस क्यू आवेश लेना। तो क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है बताइए? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E1 प्लस E2 E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा E1 प्लस cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए, अब हमको आपको ये बताइए कि अंकित इसमें कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है? cos थीटा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, cos थीटा को निकाल लेते हैं, निकाल लिया, बचा क्या? E1 प्लस E2 बचा। ई किसको दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसको समीकरण 1 माने, हमें निकालना है यही, इसको निकाल देंगे हम, पूरा प्रूफ हो जाएगा, है ना। पहले E1 का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? E2 का मान निकालेंगे। पहले E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद cos थीटा का मान निकालेंगे। तब क्या होगा? तब ये फॉर्मूला हमको, तब ये जो है फिगर बना काम करेगा, तो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ही निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए तो हम देखिए पहले किसका निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर बना दिए, निकालिए।
फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखिए, ई बराबर होता है 1/4/5 कौन सा आवेश लेंगे, आवेश कौन सा, फॉर्मूला कौन सा ये, इसी फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो आवेश अब की बार कौन लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो लिखेंगे प्लस आगे देंगे बराबर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, दूरी कौन सा लेंगे, आर स्क्वायर, दूरी कौन सा इसमें, तो दूरी यही होगा, बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी होगा। दूरी ये क्यों लेंगे, दूरी तो ये भी ले सकते थे, क्योंकि भैया हो हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, बिंदु ओ से पी थोड़ी निकाल रहे हैं, प्लस क्यू से पी पर, प्लस क्यू से पी पर, प्लस क्यू से ओ तक थोड़ी निकाल रहे हैं, ओ से पी तक थोड़ी निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, जिसका निकालेंगे उसी का तो दूरी लेंगे, है जिसका निकालेंगे उसका दूरी लेंगे। क्या है भोज है कि बाप नहीं गए बेटो चले गए, उस काम तो नहीं होगा, भोज में नहीं होता है बाप नहीं गया बेटा चल गया खाने के लिए, तो यहाँ तो उस प्रकार नहीं होना है, ले गया नहीं किया, तो यहाँ पे हम प्लस क्यू से बिंदु पी पर तक तीव्रता ले रहा है, तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक जो है वो दूरी लेना पड़ेगा कि ए से बिंदु पी तक की दूरी लेना पड़ेगा, बिंदु ए से बिंदु पी तक जो है वो क्या लेना पड़ेगा, दूरी। तो दूरी क्या होगा, दूरी क्या है, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितना 1/2, है दिक्कत कहाँ पे स्क्वायर, उसको रूट में डालिए, यहाँ पे अलग स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर फॉर्मूला में स्क्वायर है, Q/R स्क्वायर है ना, यहाँ पे नहीं फॉर्मूला, अच्छा अब रहने दीजिए मास्टर समझ दीजिए। तो ये इसका मान दूरी कितना है, आर स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, एल स्क्वायर 1/2 है, तो 1/2 को हम रूट में डाल सकते हैं, रूट में, तो चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको रूट में यहीं पर हम रूट में डाल देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें, इसको रूट में ताकि परेशानी को ना काटे, यहाँ पे रूट में कर देते हैं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में हो गया, अब इसको भी रूट में कर दीजिए, हो गया रूट में खत्म हो गया, यहाँ लिखिए क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में हो गया पर स्क्वायर, कहीं दिक्कत समझे, खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या, ई बराबर 1/4/5 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो होता है ह्यूमन एरर होता है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर, ये गलतियां हर किसी से हो जाता है ना, लिखते हैं कर्म में गलतियां होता है उसमें। तो इतना हो गया, अंकित भैया इसको समझकर 1-2 मान ले, जब इसको 1 मान इसको 2 मान लेते, मान ले, चलिए आप जो कहिएगा वही करेंगे, और ना कहिएगा तो भी करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो फल सोल्व हो करेगा, तो भी हमरा क्या पूछते हैं, तो जब कर्मा ही आपको वही है तो हमरा क्या पूछिएगा, पूछते हैं बड़े भैया है आपसे पूछना पड़ता है। अच्छा बताइए, जब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत चर की तीव्रता निकालनी है, तो माइनस क्यू निकालना है, अब हंसिए माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए आप प्लस क्यू आपको माइनस क्यू निकाले, तो लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए आपकी बार लिए थे प्लस क्यू, आपकी बार ले रहे माइनस क्यू, तो आवेश में परिवर्तन हो जाएगा, आवेश में परिवर्तन, एक तरफ प्लस एक तरफ हो जाएगा माइनस, आपके समझ क्या, चलिए लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है 1/, क्या होता है बताइए, E1, एक को E1 मान ले, एक को E1 मान लेते हैं, एक को E2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत, ताकि आसानी हो सावधान होने में, एक को E1 एक को E2, 1/4/5 आपकी बात जो है, ये क्यू को क्या मानना है, माइनस में लेना है, तो माइनस क्यू क्या लेंगे, माइनस क्यू, और देखिए आप दोनों का तो दूरी से लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल का कैंसिल, तो E2 बराबर 1/4/5 माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कहीं दिक्कत, ये आपका आ गया
यहाँ पे ये समीकरण दूसरा था, ये आपका समीकरण हो गया तीसरा, ये हो गया समीकरण तीसरा। अंकित भैया आप देखिए समीकरण E1 का मान निकल गया है, E2 का मान निकल गया, अब तो हम सोल्व कर देंगे, लेकिन बाबा हो cos थीटा नहीं निकला है अभी, cos थीटा मान निकालना है, जब तक तीनों का मान नहीं निकाले तब तक काम नहीं होगा। तो एक दो क्योंकि E1 का मान निकालना है, E2 का भी मान निकालनी है, लेकिन cos थीटा बाकी है, तो cos थीटा निकाल दे, चलिए cos थीटा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है आप पढ़े होंगे, मास्टर को पता नहीं है बता दीजिए थोड़ा सा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अभी बोले थे मास्टर को पता नहीं, पता कैसे हो गया, अरे हो जाता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण निकालना है, तो आधार बटे जब कर्ण निकालेंगे तो ये बता दीजिए बउआ हो, ये कर आधार तो ई हो गया, एक कर्ण ई हुआ, बताइए बताइए इतना दूर कहीं मास्टर गलती बोलता है तो बोलिए, बताइए इतना तो गलती नहीं है। इसको ये आधार है और ये कर्ण है, तो लिख दे आधार क्या है बताइए, आधार क्या है, आधार क्या है एल और कर्ण क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए मास्टर गलत बोले तो सूली पर चढ़ा दीजिए, फांसी लगा दीजिए, गलत तो नहीं बोले हैं, गलत तो नहीं बोले हैं, गलत तो नहीं बोले हैं। चलिए तो ठीक है, ये हो गया समीकरण थर्ड नहीं मानेगा होगा, cos थीटा का मान तो सबसे अलग है ना, cos थीटा का मान सबसे अलग है। चलिए हंसी जिसका हंसती जिंदा उसका मस्ती जिंदा, हंसना चाहिए हंसी। चलिए अब हो गया काम, सब चीज निकाल दिए, अब करना की है, अब खाली सबके मान उठा के एक रख देना है, रख दे, किताब बंद कर दीजिए, किताब रख दीजिए मास्टर को पढ़ना जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण, अब सबका मान उठा कर रखते हैं, सबका मान लिखेंगे समीकरण दो नहीं लिखेंगे, समीकरण E1 प्लस समीकरण E1 तथा E2 समीकरण एक में लिखते हैं, समीकरण एक में तो रखना है, इसमें रखना है ना, समीकरण एक में दो, समीकरण एक में E1 E2 तथा cos थीटा का मान रखने पर रखते मान सबका रखिए। तो ये क्या है, E बराबर क्या है, फॉर्मूला पर लिखिए E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा, यही तो है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला को सबका मान रखेंगे और रख दीजिए। तो लिखिए इस प्रकार से E1 का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं, cos का मान कितना है L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश जो माइनस में नहीं होता है तो प्लस में लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कभी भी आवेश का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, तो प्लस में होना चाहिए, इसको प्लस कर लें, इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस में लिख लीजिए। चलिए हम प्लस में कर लेंगे, कोई दिक्कत आपसे होगा नहीं होगा, कोई पूछेगा कैसे ना हुआ, क्योंकि सीधा बोलिएगा वैद्युत क्षेत्र का मान कभी माइनस में नहीं आता, वैद्युत क्षेत्र का मान कभी भी माइनस में नहीं आता। अगर ये माइनस रखेंगे तो माइनस में मेरा मान आ जाएगा, तो माइनस में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस में कभी होगा नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब बताइए अब दोनों जोड़ेंगे, एक यहाँ कितना हुआ 2 होगा, 2 लिखे 2। अब देखिए कॉमन क्या निकाल दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या करना है प्लस, ये भी प्लस है क्योंकि इसको तो माइनस से निकाल दिए, माइनस से निकाल ये भी प्लस बन गया, बोलिए क्या है, ये भी कॉमन है, तब बताइए इसको क्या लिखे बताइए, मतलब Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है दिक्कत
नहीं। उसके बाद जब इतना तक दिक्कत नहीं है तो हम एक काम करें, इसको घेरा, इसको क्या करें, इसको एक काम करते हैं कि इसको अभी घेराबंदी रख देते हैं, इतना दूर घेर देते हैं, इसको रखने देते हैं अभी एल बटे अंडर रूट से निकालते हैं इसको, कोई दिक्कत है ना? नहीं निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत? रूट को अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत इसमें नहीं है? ये बराबर, अच्छा हाँ चलिए आगे काम हो गया, मेरा काम बन गया। 2 1/4 5 एप्सिलॉन नॉट कर ही देते हुआ काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको गुना है एल बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। कहीं दिक्कत है? मल्टीप्लाई में आ गया, कहीं दिक्कत? अब देखिए, अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला कि पढ़े होंगे, ये वाला वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला, वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला पढ़े। क्या फॉर्मूला होता था? P बराबर 2Q गुना L, पढ़े फॉर्मूला, रिवीजन ईमानदारी से अपने हाथ रखिए, कलेजा पर हाथ रखिए, कहिए दिल और दिमाग पर हाथ रखिए, आप याद किए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Q गुने L, तो ये किसका वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला होता है, वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला होता है। अरे धक्का चाहिए, टंकी। अब हम ये फॉर्मूला देखिए, 2 गुना 1 कितना हुआ? 2, समझेगा? 2 गुना 1 हुआ, 2 गुना 1 कितना हुआ? 2। यहाँ पे Q है, Q कितना है? L, क्या हुआ? L, समझिएगा? 2 गुना 1 कितना हुआ? 2। 2 गुना Q कितना हुआ? Q 2Q, यहाँ 2Q गुना L 2QL हुआ, 2QL। 2 गुना 1 कितना हुआ? समझिएगा? ये तो अलग है ना यार, इतना इस पर्सन तो अलग है ना। अरे गुना, ये जो एक गुना है किसके साथ लगा हुआ है? 1 के साथ है, ये तो गुना इसके साथ नहीं है, तो यहाँ करेंगे 2 गुना 1 कितना होगा? 2 होगा, इंटू Q, उसके बाद कितना है? आर स्क्वायर, इस नीचे वाला छोड़ दीजिए, 2 गुना 1 कितना होगा? 2 हुआ, उसके बाद Q, उसके बाद गुना क्या है? गुना L है, लिखा हुआ इतना है, बोलिए मुस्कुराइए। हाँ, 2 आ गया, उसके बाद Q, उसके गुना L। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2Q गुना L, तो क्या P लिख सकते हैं? 2Q गुना L क्या मिले? तो P होता है P। चलिए, जब होता है लिखते हैं। अब बताइए, तो E बराबर यहाँ पे, अब यहाँ पे E बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है क्या करें, हम आपको बता ही दिए, क्या स्टेप बढ़ाए। 2 गुना 1 2 हो गया, उसके बाद QL कितना हो गया? तो बन गया फॉर्मूला इस प्रकार, फॉर्मूला बन गया 2Q गुना L बन गया 2Q गुना L। तो इसका पता क्या? P होता है। इस 2Q गुना L बराबर क्या होता है? P होता है, तो P होता है, तो सीधा लिख देंगे, सीधा इसका लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना जब हो गया है तो लिख देते हैं 2QL बटे अब एक काम, आप हमें एक चीज बता दीजिएगा, क्या बताइए तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 1 2 हो गया, QL लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ होता है, 1 होता है, ऊपर में नहीं कुछ 1 होता है, v के जोड़ आता है, ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है, तो इसके ऊपर पावर 1/2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसको जोड़िए, 1 + 1/2 दिन का जोड़ कीजिए, 2 हो गया प्लस 1 हो गया, कितना हुआ? 3/2 हुआ। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब बचा क्या? नीचे
1/4 1/4 बचा है। तो लिखिए यहाँ पे 1/4 तो यहां तक दिक्कत है? दिक्कत है बोलिए, दिक्कत नहीं है। हम क्या किए फिर सुनिएगा, 2 गुना 1 किए हैं तो कितना हुआ? 2। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम 2 गुना तो सब इसको गोली मारो, हम गुना थोड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सुनिएगा यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे Q है, यहाँ पे L है, तो लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं, 2QL लिख सकते हैं। चलिए 2QL लिख दिए। उसके बाद 2QL लिख दिया, यहाँ पे कितना है? नीचे देखिए 2QL, सबका काम ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला रह गया। बचा यहाँ क्या? बचा यहाँ पे क्या? 1/4 बचा है, 1/4 बचा है, उसको छोड़ दिए हैं। अभी तो उसको छोड़ दिए। अब देखिए नीचे देखिए R², ये देखिए ये बराबर, ये देखिए सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों का जुड़ेगा, दोनों को जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो किसी के ऊपर कोई पावर नहीं तो एक पावर होता है, यहाँ पे एक पावर है और यहाँ पे 1/2 पावर है, तो दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 3/2। अभी जोड़ के दिखा दिए 3/2। तो यहाँ पे लिखे हैं R² + L² बराबर क्या लिखे हैं? 3/2 3/2 किसका है? दोनों को जोड़कर आया 3/2। और यहाँ पे बता क्या था? 1/4 बचा हुआ था। चलिए अब लिखते हैं E बराबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अब एक काम करते हैं, चलिए अब हम आपको पूछते हैं 2QL है यहाँ पे है, तो इसको P लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, क्या करें? हाँ कर ही देते हैं। हाँ 2QL को क्या लिखें? P लिखें, P लिख देते हैं। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P लिखने से पहले एक चीज और सीख लीजिए। क्या सीखना है कि यहाँ पे लिखिएगा तब देखिए यहाँ पे क्या है कि L का जो मान है वो R से बहुत ही छोटा है। L का जो ये मान है, ये जो L का मान होता है वो जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है R से। किससे छोटा होता है? R से। L का मान बहुत ही छोटा होता है, किससे? R से। इसलिए L को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, L को खत्म कर दिया जाता है। कहीं दिक्कत? कोई पूछेगा L कैसे खत्म हो गया, बोलिएगा L का मान जो होता है वो R से बहुत ही छोटा होता है, जिसका मान को हम यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं। कहीं दिक्कत नहीं। तो L को खत्म कर देंगे, बचा क्या? R बचा। यहाँ लिखिएगा, तब लिखिएगा E बराबर देखिए E बराबर लिखिएगा 2QL को क्या लिखें? P लिखें, P लिख दिए। उसके बाद R यहाँ तो नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि L का मान R से बहुत छोटा होता है, तो नेगलेक्ट हो गया, खत्म कर दिया इसको। तो L का मान नहीं लेंगे तो R लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R² यहाँ पे लिखेंगे R², लिखेंगे R² 3/2 गुना 1/4 कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए E बराबर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या? P पर पावर R यहाँ पे RQ, कहीं दिक्कत? RQ P पर पावर RQ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा ऊपर Q बचा, तो RQ हुआ RQ गुना 1/4 अब एक काम करते हैं, ये इसको पलट दें, सबको पलट दें, ये जो लास्ट में लिखा है इसको पहले ला दें, प्रूफ हो गया आपका, यही आएगा। यहाँ पे हम यहीं पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ जगह है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, E बराबर 1/4 गुना P/RQ। आप बताइए समझ आया? प्रूव हो गया, प्रूव क्या आ गया? प्रूव करके क्या आ गया? यहाँ लिख दें, यहाँ पे कहीं प्रणाम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दें, इसको हटा दें, यहाँ पे प्रणाम क्या आया? प्रूव करके क्या आया? विद्युत क्षेत्र का मान आया E बराबर आ गया, E बराबर 1/4 और क्या आया भैया? P/RQ। ये प्रूव। बताइए कहीं दिक्कत है? दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत नहीं है? अगर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो एक बार पीठ को अपना थपथपा लीजिए, क्योंकि किसी बहुत बच्चे को कम समझ आता है ना। बहुत लोग तो इसे छोड़ देता है,
अगर आपको समझ आ गया तो गर्व से एक बार पीठ को थपथपा लीजिए, हल्का से, ज्यादा जोर से नहीं मारिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम किए हैं, क्योंकि बहुत वीआईपी डेरिवेशन को आपने सॉल्व कर दिया और आसानी से समझ भी लिया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा एक